नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती, 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर डीबी में रिजर्व आर्डर अपडेट और आज की याचिकाओं पर सुनवाई से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ साथ 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को लेकर के हाईकोर्ट की सुनवाई की अपडेट आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। जितने भी भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों, 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनितों का स्कूल आवंटन सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन न मिलने की वजह से रुका हुआ है। लेकिन आप सभी को बता दें, जिस तरीके से स्कूल आवंटन के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए प्रयास और पैरवी करनी चाहिए थी, उस तरीके से ना तो सरकार की तरफ से पैरवी की गई, ना ही चयनित अभ्यर्थियों की तरफ से जो 10 टीमें बनी थी उनकी तरफ से स्कूल आवंटन के लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई बेहतर पैरवी की गई। तो सभी की तरफ से जो लचर रवैया अपनाया गया है, जिसका खामियाजा सभी चयनित आज भुगत रहे हैं और हाथ में नियुक्ति पत्र होने के बावजूद भी उनको स्कूल आवंटन नहीं हो पा रहा है। अब आप सभी को बता दें, सारे चयनित भाई बहन बहुत परेशान हैं और एक ही क्वेश्चन है कि हम सभी का स्कूल आवंटन कब होगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि जिस तरीके से आप सभी की लापरवाहियों की वजह से मामला बिगड़ता ही जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में मामला जो है पूरी तरीके से पहुंचने के बाद फंस चुका है और स्कूल आवंटन की राहें बहुत कठिन हो चुकी हैं, क्योंकि 11 मार्च के बाद 3 अप्रैल दो डेट जो है वो चयनितों ने अपनी गलतियों की वजह से जो है फ्री में निकाल दी हैं और अपने पास स्कूल आवंटन कराने को लेकर के एक जो बेहतर मौका था उसे आपने गंवा दिया है। कुल मिलाकर के जो बीत गया है उसको छोड़िए, अब आगे आपके पास जो मौका है उस पर बेहतर करने का प्रयास करें। लेकिन हम लगातार सोशल मीडिया पर ये चीजें देख रहे हैं कि 8 जनवरी का रोना रोया जा रहा है, 11 मार्च का रोना रोया जा रहा है, 3 अप्रैल की सुनवाई में हम लोगों ने जो गलती करी है उसको लेकर के आपसी वाद विवाद समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो साथियों, आप सभी को बता दें, जितने भी चयनित भाई बहन हैं, अभी भी आप सभी के पास एक बेहतर मौका है। 8 मई कोई बहुत लंबी डेट नहीं है, आ जाएगी। आप सभी के इस तरीके से आपस में वाद विवाद करते रहने से बहुत जल्द आपको लगेगा आ जाएगा और आपकी तैयारी 8 मई की सुनवाई के लिए भी कोई नहीं होगी। अब आप सभी को बता दें, सभी चयनितों के मन में ये प्रश्न उठता है, क्या 8 मई को स्कूल आवंटन के लिए डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट आप समझ लीजिए, जिस तरीके की वर्तमान स्थितियां चयनितों में चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस पैरवी को लेकर के, सरकार और विभाग पर दबाव बनाने को लेकर के, अगर दोस्तों 8 मई तक यही स्थितियां बरकरार रहीं तो आपको बता दें, स्कूल आवंटन का डायरेक्शन 8 मई की सुनवाई से भी आपको नहीं मिलने वाला है। और आप सभी लोग जानते हैं, अगर 8 मई को आप सभी लोगों ने एक बार फिर से लचर पैरवी करी और सरकार जिस तरीके से 3 अप्रैल को आप सभी के साथ एक बड़ा धोखा किया है, उसी तरीके से अगर 8 मई को कहीं हुआ तो आप सभी को बता दें, सीधे फिर आप सभी लोग समर वेकेशन के बाद जुलाई में डेट पाएंगे और उसके बाद आप सभी डेट टू डेट खेलते रहना और ये कई महीनों चलने वाली प्रक्रिया आप सभी के साथ जुड़ जाएगी, जो ऑलरेडी और कह लीजिए या ऑलमोस्ट कह लीजिए आप सभी के साथ जुड़ चुकी है। तो सभी चयनित भाई बहनों से निवेदन है कि जो बीत गया है उसमें हमने क्या गलतियां करी हैं, उन गलतियों से सीखिए और 8 मई जो आपके पास एक मौका बेहतरीन है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं अब 8 मई को ही सुनवाई होगी 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में। ना तो सरकार आपके लिए अर्जेंसी लगाने जा रही है जल्द सुनवाई कराने को लेकर के, और ना ही जो पार्टीज इसमें अथॉरिटी रखती हैं अर्जेंसी लगाने की, वो भी अर्जेंसी लगाएंगी जल्दी सुनवाई कराने को लेकर के। तो 8 मई की सुनवाई है और अब जो आप सभी के पास एक रास्ता बचता है वो यही है कि जो जितने भी चयनित भाई बहन हैं वो सभी एकजुट होकर के, संयुक्त रूप से मिल करके एक संगठित तरीके से प्रयास करें, एक रणनीति बना करके उस पर अमल करें और जितनी भी ये टीमें बनी हुई हैं इन सभी टीमों को आपस में कंप्रोमाइज करते हुए, अपनी अपनी ईगो को थोड़ा अलग रखते हुए, 5,000 से अधिक भाई बहनों की आर्थिक, सामाजिक और मनोदशा को समझते हुए, अपनी ईगो को अलग करते हुए एकजुट हो जाएं और सुप्रीम कोर्ट में बेहतर पैरवी करें। 8 मई के लिए कम से कम 2 से 3 मोस्ट सीनियर अधिवक्ता आप सभी को आपसी सहयोग के माध्यम से खड़े करने पड़ेंगे।
वरना आप सभी को बता दें चीजें आप सभी के हाथ से ऑलमोस्ट निकल चुकी हैं और 8 मई को अगर एक बार फिर से आपने गलती करी तो निकल जाएगा। वहीं आप सभी को बता दें अगर आप सभी लोगों ने अभी भी आपसी सहमति और संगठन बना करके एक पूरी प्लानिंग के तहत का जो तैयारी की जाए उसको एग्जीक्यूट किया जाए विभाग, सरकार और सुप्रीम कोर्ट तीनों जगह पर, तो आपको सफलता मिल सकती है और 8 मई स्कूल आवंटन के लिए सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके की स्थितियां अभी देखने को मिल रही उससे उम्मीद बहुत कम नजर आ रही है कि ये सभी जो बड़े नेता या अगुवाकार हैं, जो टीमें हैं, वो आपसी ईगो त्याग कर एक संयुक्त टीम बना करके संयुक्त रूप से प्रयास करेंगी, स्कूल आवंटन के लिए सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करेंगी। ऐसी अभी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। तो फिलहाल सभी चयनितों को इसके लिए प्रयास करना होगा। हम ये देख रहे हैं कि जो अभी तक मना कर रहे थे कि किसी भी टीम को कोई चंदा नहीं देना है, वो खुद अब मैदाने जंग आने वाले हैं चंदा कलेक्ट करने के लिए। तो चीजें इस तरीके से सॉर्ट आउट नहीं होंगी, चीजें एकजुट होकर के सॉर्ट आउट करने का प्रयास कीजिए। अन्यथा आप सभी को बता दें जिन अचयनितों को आप बहुत कमजोर नजर आ रहे हैं उनकी तरफ से बड़ा कमिटमेंट निकलकर सामने आ रहा है और अगर उन वो अपने कमिटमेंट में जिस तरीके तक अभी तक उनको सफलता मिलती आई, आगे भी अगर उनका जो कमिटमेंट है तो आप सभी को बता दें उनकी तरफ से पूरी तैयारी है कि अगस्त तक आप सभी के स्कूल आवंटन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से कोई भी डायरेक्शन रिलीज नहीं होने देना। इसका तात्पर्य सीधा सा दोस्तों ये है कि अचयनितों की तरफ से पूरा प्रयास है कि 12,460 शिक्षक भर्ती में जितने भी चयनित भाई बहन हैं उनका स्कूल आवंटन जो है मामला डिसाइड होने के बाद हो। ये तैयारी उनकी तरफ से पूरी की गई है और आप सभी लोग आपस में अभी भी बटे हुए हैं और एकजुट होकर के रणनीति बना करके प्रयास करने की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। अचयनित अभी तक जो उनकी प्लानिंग थी उसमें उन्हें पूरी सफलता मिली है और आगे जिस तरीके से उनका कमिटमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो तैयारी कर रहे हैं। तो वो पूरा फाइनल केस कराने के बाद ही आप सभी के लिए जो डायरेक्शन या आदेश सुप्रीम कोर्ट का आएगा उस पर अमल करते हुए आगे की कार्रवाई सुनिश्चित कराने को लेकर के जुटे हुए हैं। तो आप सभी लोग मिलकर के जुट जाइए, आपके हाथ में नियुक्ति पत्र है, बस एक डायरेक्शन आप सभी का स्कूल आवंटन कराएगा और उनके पास तो कुछ भी नहीं है, वो केवल और केवल लड़ रहे हैं। अगर जीते तो बहुत कुछ होगा, नहीं जीते तो वैसे भी वो खाली हाथ है और वैसे भी खाली हाथ रहेंगे। तो कुल मिलाकर के चीजें अभी भी आप सभी के पास एक मौके के रूप में है, इसको आप बेहतर तरीके से भुनाइए और स्कूल आवंटन का डायरेक्शन लीजिए। अन्यथा चीजें जो है कोर्ट से पूरा मामला सॉर्ट आउट होने के बाद जो फाइनल आदेश आएगा उसके अकॉर्डिंग प्रक्रिया जो है आगे बढ़ेगी। तो 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट और स्कूल आवंटन से जो संभावनाएं बन रही उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बाद अब हम बात कर लेते हैं 72,425 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर डीबी में ऑर्डर रिजर्व हो चुका है और रिजर्व ऑर्डर का सभी अभ्यर्थियों को बेसब्री से इंतजार है। और आप सभी को बता दें जो अपडेट ऑर्डर डिलीवर को लेकर के निकलकर सामने आ रही हैं वो बहुत जल्द आप सभी का ऑर्डर रिलीज होने वाला है और आप सभी चयनितों का इंतजार समाप्त होने वाला है। थोड़ा पेशेंस और धैर्य बनाए रखें। 12,091 की लिस्ट पर पूरी संभावना है कि डीबी से भी सिंगल बेंच की तरह मुहर लगेगी और लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करनी ही पड़ेगी सरकार को। वहीं आप सभी को बता दें सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से 12,091 की लिस्ट में ऑर्डर रिजर्व होने के बाद जो एक चाल चली गई कहीं ना कहीं 12,091 की लिस्ट के अगेंस्ट, हालांकि उसमें उसे पूरी तरीके से असफलता मिली लेकिन वो अपनी चाल कहीं ना कहीं जो है कोर्ट के अंदर भी प्रूव करने में लगे हुए थे और उसके बाद आपने देखा कि ऑर्डर रिजर्व हुआ। उसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कई जो याचिकाएं हैं उनको टैग करा करके जो है हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में सुनवाई करवाने का प्रयास किया गया। 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट से टैग याचिकाओं पर आज महत्वपूर्ण सुनवाई थी। आज की कोर्ट सुनवाई की क्या अपडेट निकलकर सामने आ रही उस पर नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट से टैग याचिकाओं पर आज की कोर्ट सुनवाई की जो अपडेट है। साथियों नमस्कार, आज कोर्ट नंबर 40 में आइटम नंबर 39 पर 337/2024 आलोक त्रिपाठी एंड अदर्स कुशीनगर द्वारा एक स्पेशल अपील डाला गया जो 160/2024 पर डबल बेंच में रिजर्व ऑर्डर हो जाने के बाद 29/3/2024 को फाइल किया गया है। आइटम नंबर 39 का नंबर आते ही सरकारी वकील कुष्मांडा शाही सर ने बताया कि सर इसके साथ ही और भी अपीलें लगी हुई हैं क्योंकि शाही आप सभी लोग जानते हैं बहुत ही शातिर दिमाग के अधिवक्ता हैं।
आलोक त्रिपाठी के साथ ही सबको खारिज कराने का दिवा स्वप्न जो है वो देख रहे हैं। जज साहब ने बोला कि जब 160 आप 2024 पर अगली पीठ आर्डर रिजर्व कर लिया है तो फिर ऐसे अपील का क्या औचित्य है। आलोक त्रिपाठी एंड अदर्स पर बोले कि जो आर्डर रिजर्व है उस आदेश आने के बाद इसे सुना जाएगा। वहीं आपको बता दें, रामप्रसाद विश्वकर्मा टीम इस संबंध में अपने वकील और विधिक जानकार परामर्शदाता से डिस्कस किए तो पता चला है कि आर्डर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जो आदेश आएगा वो सभी सिंगल बेंच की रिट याचिका पर रहेगा। सुनवाई सभी याचिका को समाहित दृष्टिगत रखते हुए आर्डर रिजर्व किया गया है। आर्डर शीघ्र ही रिलीज होने की उम्मीद है, ऐसी जानकारी मिली है। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, आज जो सुनवाइयां लगी हुई थी 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्टेड टैग याचिकाओं पर, उन पर सुनवाई जो हुई और सरकारी अधिवक्ता की तरफ से जो है आगे की जो अन्य याचिकाएं भी सुनवाई के लिए लगी हुई हैं, कहीं ना कहीं उन सभी याचिकाओं को बेंच के रूप में निस्तारित करने के लिए आज कोर्ट के समक्ष जो है प्रे किया गया और उसके बिहाफ पर आप सभी को बता दें चीजें आगे बढ़ेंगी। अन्य याचिकाओं पर भी जो है साथ में सुनवाई देखने को मिलेगी और सभी याचिकाओं को एक साथ सुनवाई करते हुए निस्तारित करने का जो है कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट जो है वो कोर्ट की तरफ से एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब देखना है कि इन याचिकाओं पर अगली डेट कब निकलकर सामने आती है सुनवाई की। उससे पहले 12,091 की लिस्ट पर रिजर्व आर्डर डिलीवर हो जाएगा या फिर और डिले होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल ये जो याचिकाएं सुनवाई के लिए एक चाल के रूप में विभाग और सरकार की तरफ से फाइल की गई हैं, इनका कोई भी प्रभाव आपके 12,091 की लिस्ट के आर्डर पर नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए सभी भाई बहन बिल्कुल निश्चिंत रहें। 12,091 की लिस्ट में शामिल अभ्यर्थी, आपका आर्डर बिल्कुल नीट एंड क्लीन आर्डर आने वाला है। किसी भी याचिका की सुनवाई और उसके आदेश का आपके आदेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बाद अब हम बात कर लेते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों आप सभी को बता दें, 68,500 शिक्षक भर्ती में आज हाई कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई हुई जो 30 और 33 मामले को लेकर के कोर्ट में सबमिट थी। ये आपको बता दें दिसंबर 2023 में इस मामले की सुनवाई हुई थी। उसके बाद अब मामले की सुनवाई आज लिस्टेड थी। आज मामले की सुनवाई हुई है और 30-33 मामले को लेकर के कोर्ट से क्या अपडेट निकलकर सामने आ रही है उस पर नजर डालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को लेकर के जो ये स्पेशल अपील जिसका नंबर 88 आप 2020 है, ये आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं आज सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में लिस्टेड थी। सुनवाई से क्या अपडेट है उस अपडेट के बारे में जानकारी लेंगे, उससे पहले इससे जुड़ी डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं 5 अप्रैल 2024 के एसएससी लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 2 बेंच आईडी 3175 एट सीरियल नंबर 337 फार आर्डर के लिए राजन राय और ओम प्रकाश शुक्ला सर की बेंच में इस मामले को सुनवाई के लिए लिस्टेड किया गया था। आप सभी लोग जानते हैं ये सिविल अपील है और इस मामले का निस्तारण बहुत ही जरूरी हो चुका है और अब मामले का बहुत जल्द निस्तारण होने वाला है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को लेकर के आज की जो हाई कोर्ट में सुनवाई हुई उसकी क्या अपडेट रही है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें 68,500 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के आज जो है हाई कोर्ट जो है दोपहर तक ही बैठी थी, यानी लंच टाइम तक ही बैठी थी, इसलिए इस मामले की सुनवाई नहीं हो पाई है दोस्तों। लेकिन जज साहब की तरफ से जो है इसकी सुनवाई अगली डेट में फिक्स कर दी गई है और अगली सुनवाई पर इसे टॉप 10 केसेस में लिस्ट करते हुए फाइनल सुनवाई के लिए राजन राय सर और ओम प्रकाश शुक्ला सर की तरफ से लगा दिया गया है। और अब इसकी आप सभी को बता दें फाइनल सुनवाई शुरू होने वाली है। जो फाइनल सुनवाई होगी उसके बाद मामला निस्तारित कर दिया जाएगा। तो 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को लेकर के और राजन राय सर और ओम प्रकाश शुक्ला सर की तरफ से जो है मामले को फाइनल सुनवाई के लिए लिस्टेड कर दिया गया है। टॉप 10 केसेस में अब इस मामले को सुना जाएगा और आप सभी को बता दें फाइनल सुनवाई इसकी जो है 22 तारीख को होगी और सब कुछ सही रहा और सभी पक्ष के अभ्यर्थियों की तरफ से या सभी पक्षकारों की तरफ से अगर अपने मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं को 22 की सुनवाई में उतारा जाता है तो 22 तारीख से आप सभी को बता दें इसकी फाइनल हियरिंग डे बाय डे लग सकती है और 22 वाला सप्ताह जो है वो आप सभी के लिए निर्णायक हो सकता है। बाकी चीजें आज की जो भी सुनवाई हुई उससे जो भी शार्ट आर्डर निकलकर सामने आएगा उसको आने के बाद ही डिस्कस करेंगे। कुल मिलाकर के 68,500 शिक्षक भर्ती मामले में 30-33 मामले को लेकर के आज सुनवाई नहीं हुई है और अगली सुनवाई इसमें 22 तारीख को फिक्स कर दी गई है जहां से इस मामले की फाइनल सुनवाई के लिए इसे सुना जाना है। तो कुल मिलाकर के उम्मीद है कि 30-33 मामले को लेकर के 68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों के जो है केस जो है इसी महीने सॉर्ट आउट होने वाला है और सभी
कि समस्याओं का समाधान कोर्ट की तरफ से निकलकर सामने आ सकता है। तो कुल मिलाकर के बहुत ही महत्वपूर्ण है अगला 22 वाला सप्ताह 68,500 शिक्षक भर्ती में 33 मामले से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए। आगे की जो भी अपडेट होगी आप सभी को चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।